मफलर दे दीजिए। अच्छा यहाँ पर अच्छा जी सर। हाँ आप ये चले ये इनको लाल सिंह को अर्जी वास्त्राम पत्र राज साहब आगे होगा सर। चलिए यार मकदम इनको दीजिए लाल सिंह वेलकम एक बराबर बहुत मेरा जरूरी मिनिस्टर जरूरी आप आ जाइए आइए सर आप मेरा नुकसान जम्मू कश्मीर की मेड इन विजिट पे मैं जनरल सेक्रेटरी बनने के बाद जो जम्मू कश्मीर का मेड इन विजिट है 3 दिन का जो दौरा था, इस दौरे में ही हमारे पुराने सीनियर लीडरान जो हमारी पार्टी में एक लंबे अरसे से थे, कई बार एमएलए के चुनाव लड़े, कई बार एमएलए के चुनाव जीते, मिनिस्टर्स बने, एक साथी जो ज्वाइन कर रहे हैं डीसीसी प्रेसिडेंट थे, पार्लियामेंट का चुनाव उन्होंने भी लड़ा था, डीडीसी मेंबर हैं। तो ये पूरे सीनियर लीडरान आज मेरी पहली विजिट में ही इन लोगों को हमारी पार्टी में री एंट्री दिलाना, री एडमिशन कराने का मौका मुझे मिला है। इसीलिए मुझे लगता है कि आज पूरे जम्मू कश्मीर में कांग्रेस फैमिली में, कांग्रेस पार्टी में एक खुशी की लहर दौड़ेगी कि जो लोग किसी ना किसी कारण की वजह से जो हमारे से दूर चले गए थे, जो हमारे से दूर कुछ दिन थे, वो वापस हमारी पार्टी में आके आज शामिल हो रहे हैं। मैं फॉर्मल तौर से बातचीत तो काफी दिन से हो रही थी, लेकिन क्योंकि हमारे पास प्रोसीजर होता है एंट्री कराने का, अहदे देने का, कमिटीज बनाने का, पूरा एक सिस्टम होता है। उसके तहत हम सारे लोग, खासकर कर्रा साहब और मीर साहब, हम लोग बैठ के ये सारे लीडर्स जो आज ज्वाइन कर रहे हैं उनसे बातचीत की। उसके बाद में हम लोगों ने क्यों इन्होंने पार्टी छोड़ा था, क्या प्रॉब्लम्स थे, क्या दिक्कतें थे, क्या इश्यूज थे, उन चीजों पे भी हम लोगों ने बात की। उसके बाद में पार्टी छोड़ने के बाद, पार्टी छोड़ने के टाइम पे अलग पार्टी जो ये बना रहे थे, उस टाइम पे जो इश्यूज कुछ थे, कुछ बातचीत थी, कुछ कहा सुना हुआ था, उसको लेकर ताज मोहिद्दीन साहब, गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब, हाजी फारूक मीर साहब, सारे लोगों ने रिग्रेट किया कि बोले कि ये छोड़ के नहीं जाना चाहिए था, अलग पार्टी नहीं बनना चाहिए था, ये सब बातें उस टाइम पे नहीं होना चाहिए था, चाहे लीडरशिप को लेके, पार्टी को लेके, क्योंकि एक लंबे अरसे से एक ही पार्टी में जो थे, तो इस चीज को लेके बातचीत हुई। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने मीर साहब, कर्रा साहब और मैं तीनों मिलके हमारी पार्टी लीडरशिप को बात की, सरकमस्टेंसेस क्यों इन्होंने छोड़ा था उसको हम लोगों ने पार्टी लीडरशिप को समझाया। अब ये रेगुलेट कर रहे हैं, इस बात को भी हम लोगों ने बताया, और उसके बाद में इन लोगों के आने से पार्टी पे मजबूती भी होगी, ये बात भी हम लोगों ने उनके सामने रखा। तो पार्टी की लीडरशिप इसको एनालाइज करके, आपस में बातचीत करके, फिर हम लोगों को सिग्नल दिया, हम लोगों को ग्रीन सिग्नल देके बोला कि पार्टी में वापस शामिल कर लेना चाहिए। और क्योंकि ये लंबे अरसे से रहे हैं, सीनियर लीडरशिप हमारी ये रहे हैं, और पूरे जम्मू कश्मीर में इनको लोग जानते हैं, सिर्फ अपने अपने इलाके में नहीं, तो जम्मू कश्मीर में पूरे जानते हैं इनको। तो वापस इनको री एडमिशन की उन्होंने परमिशन दी। तो कल हम लोगों ने बात करके आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। ताज मोहिद्दीन साहब जो बहुत सीनियर लीडर हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, कई बार चुनाव लड़ चुके हैं, वो आज हम आपके सामने बैठे हुए हैं, बात भी करेंगे। वो आप आज हमारी पार्टी में वापस ज्वाइन कर रहे हैं। गुलाम मोहम्मद सरूरी साहब एक्स मिनिस्टर हैं, कई बार एमएलए लड़के जीत चुके हैं, सीनियर लीडर हैं, आपके सामने बैठे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे, वो आज पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। हाजी फारूक मीर साहब जो डीडीसी के मेंबर हैं और वाइस चेयरमैन भी रहे हैं डीडीसी, कुपवारा डीडीसी के, हमारे कैंडिडेट रहे हैं, पार्लियामेंट कैंडिडेट रहे हैं, बारामूला से लोकसभा के कैंडिडेट भी रहे हैं। तो वो भी आज वापस हमारी पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। और इस मौके पे हमारी सीनियर लीडरशिप जो फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट है, एमएलए हमारे हैं, हमारे एमपी कैंडिडेट और फॉर्मर एमपी हैं, ये सारी सीनियर लीडरशिप यहाँ पे मौजूद है। सबको बड़ी खुशी हो रही है कि वापस घर
हम घर वापस ही वर्ड यूज नहीं करते हैं, लेकिन घर आ रहे हैं वापस, तो इसमें सबके लिए एक खुशी की बात है। इसके बाद में जैसा कर्रा साहब और मीर साहब बताए, यहाँ फॉर्मल ज्वाइनिंग है। इसके बाद अपने अपने एरिया में बड़े प्रोग्राम्स करेंगे, क्योंकि इनके साथ जो हजारों की तादाद में जो लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं, जो पार्टी में जब छोड़ के गए थे वापस आना चाह रहे हैं, और जो नए लोग भी जो ज्वाइन करना चाह रहे हैं इनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इनके डिस्ट्रिक्ट में, वहाँ पे बड़े प्रोग्राम्स होंगे। उसमें हम पूरी स्टेट की लीडरशिप जाएगी, मैं भी कोशिश करूंगा उसमें रहने की, तो उन सारे लोगों को जाके वहीं पे हम लोग ज्वाइनिंग करवाएंगे। इनके अलावा बहुत सारे लोग अभी हमारे टच में हैं, राब्ता में हैं, सीनियर लीडर यहाँ कर्रा साहब के और मीर साहब के टच में बहुत सारे लोग हैं, बातचीत हो रही है। मेरे डायरेक्टली मेरे साथ भी बहुत सारे लोग हैं। ये सिलसिला शुरू हुआ है क्योंकि सबसे सीनियर ये लोग थे, तो इनकी ज्वाइनिंग पहले करवा रहे हैं। इसके बाद में ये सिलसिला शुरू हुआ है, लगातार अब ज्वाइनिंग कांग्रेस पार्टी में होती जाएगी। जो कल मैंने बताया था, परसों मैंने बताया था, जो हमारा एक लक्ष्य है, जो एक फोकस है, जम्मू कश्मीर में कांग्रेस पार्टी को मजबूत करना है, अपना खुद का संगठन खड़ा करना है, अपने पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करना है, और अल्टीमेटली यहाँ पे स्टेटहुड की लड़ाई कांग्रेस पार्टी को लड़ना है। और हम लोग खुल के विदाउट इफ्स एंड बट्स कांग्रेस पार्टी एकदम क्लियरली, हम मानसून सेशन में इस बात को उठाएंगे भी, एकदम क्लियरली ये कहती है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को फुल स्टेटहुड देना चाहिए, यहाँ के लोगों को अपने आप को गवर्न करने का मौका देना चाहिए। और वापस इस पार्टी में आया। और बहुत बड़ी बात है कि जनाब राहुल गांधी साहब ने और जो हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, नाजिर साहब हैं, विनोद जी है, इन्होंने वो शर्त किया कि मेरी वो गलती माफ कर। मैं हमेशा कांग्रेस का सिपाही रहा हूँ। जब यहाँ मिलिटेंसी थी, कोई बाहर नहीं निकलता था, उस वक्त मैंने कांग्रेस का झंडा यहाँ पर इलेक्शन भी लड़े, अनंतनाग से भी पार्लियामेंट का इलेक्शन लड़ा, बहुत कम वोट से हारा, कुछ 96 का इलेक्शन लड़ा, कुछ वोटों से हारा। तो ये अगर मैं अपने दम पे मैं एमएलए बन भी गया, मगर इस पार्टी में जो मिनिस्टर बना के लगातार 12 साल मुझे मिनिस्टर बनाया, वो पार्टी बना सकती, उसके लिए वो पार्टी हमेशा शुक्रगुजार। आज का ये साल जो हमारा मुहर्रम हराम, ये साल हमारा पहला दिन है। तमाम को अल्लाह ताला इस साल में अच्छाई हो, बेहतरी हो, ये पार्टी हमारी फले फूले, रियासत में अमन अमान कायम हो, हम आगे बढ़े और कांग्रेस पार्टी जो है आगे बढ़ते रहे। लीडरान की सरबराही में, राहुल गांधी की सरबराही में, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब की सरबराही में, और मैं चाहूँगा कि जो हम कांग्रेस में आज ज्वाइन हुए, इसमें मशकूर ममनून है जनाब डॉक्टर साहब के, इसके साथ हमारे प्रेसिडेंट साहब के, मीर साहब के, और सभी साथियों के। यहाँ जनरल सेक्रेटरी है, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, यूथ प्रेसिडेंट है, जिनके नाम में ले नहीं सका, माफी चाहता हूँ। हम आपके यहाँ कांग्रेस में जो हम 40 साल से इसमें रहे हैं, एक वाक़ा